आत्मा जो है वो उसको रिड्यूस नहीं कर सकता कोई, वो फैलती है। और उसने ऐसी कल्पना करी, जैसे हमारे उपनिषद बोला करते हैं कि वो अनंत है, ब्रह्म अनंत है, और यदि उस अनंत को पकड़ना होगा तो मेरी जो ओवरसोल, मेरी जो आत्मा है वो अतिशय पवित्र बन जानी चाहिए। और इसलिए जो अलग अलग प्रकार के लोक हैं सर, हमारे यहाँ पुराणों में खासकर अलग जो स्वर्ग लोक है, ब्रह्मलोक है, गोलोक है, ये अलग अलग जो लोकों की कल्पना है, ऐसे ही वो भी कहता है कि इस लोक से अलग कोई लोक है, वो हमें क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि माया है। नंबर एक, ये उसने माना है। हाँ, नंबर एक बात। वो तो हमारे वाला हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इमर्सन का तो जैसा ऐसा आप इमर्सन को पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि ये तो भारत का ही है। दूसरा उन्होंने कहा है, प्रसाद जी प्रणाम। नमस्कार। प्रसाद जी, जिस ज्ञान की गंगा में आप गोते लगवा रहे हो ना भाई, आपका ऋण नहीं हम उतार पाएंगे कभी। दर्शकों का पता नहीं, मैं तो नहीं उतार पाऊंगा। ये उदारता पिछले है आपकी। उसमें ना हमने बात की माया की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ना हम जैसे गांव में थे बचपन में, हम सुधा सुनते हैं बुजुर्गों से, तेरी माया तू ही जाने। और जो संत महात्मा कहते थे, माया महा ठगनी हम जानी लिए, और कहते तेरी माया का तो किसी ने पार पाया ही नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो ये उसी माया की हाँ, बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जो माया है वो एक्चुअल में, जो सांख्य दर्शन है ना, उसमें दो शब्द आए हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष परमात्मा के लिए, और प्रकृति वो जो है, जो उसकी शक्ति है, यानी कि माया। हमारे यहाँ जो शैववाद है ना जी, अभिनव गुप्त हुए हैं, उसके बहुत बड़े अच्छे विचारक हुए हैं कश्मीर में, तो उन्होंने भी उसके ऊपर बहुत कुछ काम किया है। तो जो पुराणों में बात आती है शिव शक्ति की बात जो है, तो शिव अल्टीमेट रियलिटी, और जो शक्ति है वो माया। वो माया है। हाँ, जैसे हर अवतार की एक पत्नी है, तो वो उसी का रूप है माया। माया मतलब शक्ति का, या फिर कहना चाहिए प्रकृति का रूप, वेदांत में जिसको माया कहा है। सांख्य और योग में जिसको अलग से प्रकृति बोल दिया है। इसलिए ना जी, ये चीज़ें यहाँ तो अलग अलग दिखाई देती हैं, और अद्वैत में जाकर वो सब कुछ अल्टीमेट एक ब्रह्म का ही अंग बन जाती है। हाँ, एक ही हो जाता है बस वो अद्वैत। तो यहाँ भी इस श्वेता श्वेत्र उपनिषद में भी यही बात है। और सर, इस जो ये माया का जो प्रकरण है, उस दिन भी हम सोच रहे थे, तो जो विदेशी लोग हैं इनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। ये जो ट्रांससेंडेंटलिस्ट लोग हैं अमेरिका के, उस दिन भी हम सोच रहे थे कि एक थोरो है, एक इमर्सन है, ये जो गांधी के ऊपर जिनका प्रभाव भी पड़ा। थोरो जो कॉनकॉर्ड शहर है अमेरिका का, वो तो इन दोनों व्यक्तियों के लिए जाना गया, और इन लोगों के रहने के कारण आज वो तीर्थ स्थल जैसा बना दिया अमेरिका ने, मतलब अमेरिका के लोगों ने और बाहर के लोगों ने, कि कोई अमेरिका में जाए और अध्यात्म को ढूंढे तो कहाँ से ऐसे ग्रंथ मिल सकते हैं एक ही जगह से, तो कॉनकॉर्ड जाके आओ। आप क्यों जाके आओ भाई? क्योंकि इमर्सन वहाँ रहे, थोरो वहाँ रहे। और इमर्सन ऐसे व्यक्ति, बहुत बड़ा नाम है अमेरिका में। अमेरिका के उन दिनों, यानी कि 1803 से 1887 तक का सफ़र जो है, उसमें खासकर जो 1850 का जो दशक चला गया, 60 तक, उन्होंने जो निबंध और जो कविताएं लिखी, वो सर सारी की सारी भारत के ग्रंथों से प्रभावित होकर लिखी। और उसमें खासकर मम माया दुरत्यया, ये जो आप कह रहे थे ना, माया महा ठगिनी हम जानी, लिए त्रिगुण फास, कबीर ने भी कहा है, सबने माया के हाँ, बारे में माया के बारे में। तो ये जो माया का दर्शन है,
ये बहुत बखूबी इसकी कविताओं में, इमर्सन की कविताओं में बड़ा उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक ब्रह्म करके कविता लिखी, दा ब्रह्मा। वैसे वो ब्रह्म के रूप में है, पर क्योंकि अंग्रेजी में ए लगा देते हैं पीछे, तो दी ब्रह्मा नाम से है। हाँ, तो दी ब्रह्मा में कठोपनिषद का जो हम उस दिन सोच रहे थे, वहाँ बैठकर हम बातचीत की थी। तो कठोपनिषद में जो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जो गीता में कहा है ना, बिल्कुल ऐसी ही भाषा में जिस मंत्र का प्रयोग किया है, उसकी छाया इस ब्रह्मा कविता में दिखाई देती है। और भगवत गीता का हमारा जो पुनर्जन्म है ना, ध्रुवो जन्म मृतस्य चः, ये जो कल्पना है, ये इन्होंने एक निबंध लिखा, कवितामय निबंध जिसको बोलना चाहिए, ओवर सोल। मतलब कि आत्मा जो है वो, उसको रिड्यूस नहीं कर सकता कोई, वो फैलती है। और उसने ऐसी कल्पना करी जैसे हमारे उपनिषद बोला करते हैं कि वो अनंत है, ब्रह्म अनंत है, और यदि उस अनंत को पकड़ना होगा तो मेरी जो ओवर सोल, मेरी जो आत्मा है वो अतिशय पवित्र बन जानी चाहिए। यानी कि उसके ऊपर की जो ये मन, हाँ, जो ये हाँ बिल्कुल, कारण शरीर के पास जो जो चीजें पड़ी हैं, बोझ पड़ा है, उसको हल्का करना पड़ेगा, फिर उसी में मिल जाएगा। उसी, और वो हल्का कैसे होगा सर? वो हल्का होगा योग से। मेरा जो मन है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। वो चेतन है, अचेतन है, अवचेतन है। तो उसने लिखा कि जो चेतन है वो व्यक्तिगत है। ये अलग अलग चीज़ उसने अलग लिखी। वो लिखते हैं जो अवचेतन है वो संसार के और मेरे बीच में मतलब थोड़ा फर्क करता है, ज़्यादा फर्क नहीं। चेतन क्या करता है? बहुत ज़्यादा फर्क करता है, क्योंकि वो मेरा ही है, केवल मेरा। जब चेतन की बात होती है, क्योंकि वो जीवित अवस्था में मैं सब कुछ करता हूँ, मैं आपसे भिन्न करता हूँ, लोगों से भिन्न करता हूँ, सृष्टि के दूसरे प्राणियों से मैं भिन्न करता हूँ, क्योंकि मेरा इंडिविजुअल है। और जो अचेतन है, अवचेतन है, उसमें थोड़ा फर्क है, परंतु जो अचेतन है उसमें कोई फर्क नहीं सर। उसने ये वेदांत के साथ जोड़ दिया। वो बोलता है कि भारतीयों के पास ऐसी दृष्टि रही है, ऋषियों के पास, कि उन्होंने अचेतन को साध लिया। अपनी भाषा में, मोटी भाषा में कहें, वो कैसे साध लिया कि उनके पास एक योग है, योग बल के द्वारा उन्होंने अचेतन को साधने का मतलब, अचेतन को साध लिया। और अचेतन को साधने का मतलब है पूरा जो संसार है उसकी जो भिन्नता हमें चेतन अवस्था में दिखाई देती है, वो गैप खत्म कर दिया, चेतन बन गया। हाँ, वो गैप खत्म करने से एक बन गया सारा। तो ये सदियों से हमारे पास जो पड़ा हुआ है, वो उनका जब हम फ्रायड की बात कर रहे थे ना सर, और एक उपनिषद की बात कर रहे थे, कर्मों के सिद्धांत की बात कर रहे थे, उससे थोड़ी सी भिन्नता उसने लेकर आया। वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट लोग ये भिन्नता लेकर आए, जिसका प्रवर्तक माना जाता है इमर्सन। वो क्या कि जो अचेतन मन है, चेतन, अवचेतन, अचेतन, अचेतन मन में लय की बात होती है। अर्थात मैं और परमात्मा 2 तत्व नहीं है, मैं और सृष्टि 2 तत्व नहीं है। मैं, सृष्टि और परमात्मा, ये जो 3 तत्व दिखाई देते हैं, ये 3 नहीं है बल्कि एक ही है। इतनी जो अभिन्नता है वो अचेतन के साधने से होती है। ये उसने ओवर सोल में लिखा है सर। तो ब्रह्मा हो, ओवर सोल हो, और भी कई कविताएं और कई उन्होंने निबंध लिखे। खासकर साहित्य में निबंधकार के रूप में इमर्सन की पहचान होती है। और इमर्सन का गांधी के ऊपर, और वैसे ही उस दिन भी हम सोच रहे थे वाल्डेन का
जो अपना थोरो का गांधी के ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। मज़े की बात ये है सर कि इमर्सन की जो जीवन था, लाइफ थी, वो इस तरीके से बंटी कि अमेरिका के चिंतन में इनका बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा है। इन्होंने बदल दिया अमेरिका के लोगों का चिंतन। वो कैसे? वहाँ दास प्रथा थी और ईसाईत्व था। तो ईसाईत्व में बहुत सी चीज़ें रूढ़िवादी इतनी भर गई थी कि लॉजिकली सिद्ध नहीं होती थी। जब इमर्सन को उपनिषदों का और गीता का पता चला तो उसको लगा कि ये जब सब चीज़ें बात जो करता है ऋषि, भारत का ऋषि जो बात कर रहा है, कोई भी होगा, वो लॉजिकली करता है और उनकी सबकी विचारधारा को ईसाई धर्म में मतलब अपना चश्मा लगाकर भारतीयता का, और उन्होंने ईसाई धर्म को समझने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर बनी नहीं बात। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना ही एक ट्रांसेंडेंटलिज्म खड़ा कर दिया कि ईसाई तो ठीक है, हम मानते हैं धर्म है और वो अच्छा है, उसमें बहुत से मनुष्यता के गुण हैं, भरने के, आपसी सौहार्द और प्रेम की बातें हैं, दयालुता है। हाँ, दयालुता है, प्रेम है, ये सब बातें हैं। परंतु जब फिलोसफी की बात आती है तब सत्य को देखना तो चाहिए। बस भारत की तरफ देखना हाँ, पड़ेगा। और उन्होंने फिर यहाँ का जो मायावाद है उसके तरीके से उनको समझाने की कोशिश की। और इसलिए जो अलग अलग प्रकार के लोक हैं सर, हमारे यहाँ पुराणों में खासकर अलग जो स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक है, गोलोक है, ये अलग अलग जो लोकों की कल्पना है, ऐसे ही वो भी कहता है कि इस लोक से अलग कोई लोक है, वो हमें क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि माया है। नंबर एक ये बात उसने माना है। हाँ, नंबर एक बात। वो एग्जिस्ट वो तो हमारे वाला हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इमर्सन का तो जैसा ऐसा आप इमर्सन को पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि ये तो भारत का ही है। दूसरा उन्होंने कहा है कि उपनिषदों में जिस प्रकृति की बात की है ऋषि ने कि प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए, वो क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि प्रकृति को समझने का मतलब ही है ब्रह्म को समझना। कैसे? क्योंकि जब आप बात कर रहे थे ना एक उसमें कि पार्टिकल है, ये जो प्रकृति है ये अलग से कुछ नहीं है, वो ब्रह्म का ही, हाँ, ब्रह्म का ही अंग है। तो इसलिए ब्रह्म को समझने के लिए प्रकृति में से, प्रकृति के नज़दीक आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि हम ब्रह्म के नज़दीक हैं। इसलिए सर उन लोगों ने क्या किया, ट्रांसेंडेंटलिस्ट जितने भी लोग थे, ये कॉन्क्रीट के पास जो एक एरिया था तपोवन जैसा, उसमें इन्होंने अपना एक आश्रम जैसा बना लिया। जितने भी लोग थे उसको तीर्थ मानकर वहाँ आते थे। और ऋषि मुनियों की, सर ऋषि मुनियों क्या, अमेरिका ने इसको ऋषि बोल दिया। अच्छा, हाँ, अमेरिकन ऋषि, इमर्सन इज द अमेरिकन ऋषि, कुछ ऐसा शब्द है उनके लिए, इस इमर्सन के लिए। तो हाँ, ऋषि ऑफ कॉनकॉर्ड, ऋषि ऑफ कॉनकॉर्ड, हाँ, क्या बात। हाँ हाँ हाँ, यस, मेरे याद आ गया। तो इतनी बड़ी उपाधि थी है सर। तो वहाँ कहाँ ऋषि थे, ये तो यहाँ से सारी की सारी कल्पना गई है। तो ये जो माया है वहाँ लेकर गई हमें अमेरिका तक लेकर चली गई आपके प्रश्न से। हाँ। तो वो याद आ गए सर। तो ये ऐसे मतलब श्वेताश्वेतरो उपनिषद हो या कोई और हो, उनका जिन लोगों के ऊपर, पाश्चात्य लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा है, उन्होंने डट कर भारतीय लोगों की, भारतीय ग्रंथों की प्रशंसा की है सर। और वहाँ के लोगों ने उसे ऋषि तुल्य मान हाँ, लिया। ऋषि तुल्य मान लिया। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सचमुच आप ज्ञान की गंगा बहाते हो। आपको मेरा प्रणाम। धन्यवाद आपको।